बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपके अपने चैनल द कुलाची टेस्ट में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं वीवर्स आज मैं आपको 5 मिनट में देसी घी बनाना सिखाऊंगी। इसी के साथ इसी देसी घी से हम ढेर सारी लस्सी भी निकालेंगे। किस तरह से बिल्कुल प्योर देसी घी हम निकालते हैं वीवर्स। उमूमन हमारे घरों में डेली दूध आता है, उसी दूध की बलाई हम डेली सेपरेट करते हैं वीवर्स, और उसको मैंने सेपरेट करके डेली मैंने फ्रीज़र में जमा दिया था। और उसी फ्रेश बलाई से तकरीबन मैंने 1.5 से 2 किलो के करीब देसी घी निकाला है वीवर्स। देसी घी का आप लुक चेक कर सकते हैं, कितने मज़े का देसी घी हमने निकाला है। साथ में हमने बिल्कुल फ्रेश और मीठी लस्सी भी निकाली है। लस्सी को आप कड़ी में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे नेक्स्ट डे आप इसकी कड़ी रेडी कर सकते हैं, या फिर इसके अंदर शुगर डाल के आप अपने बच्चों को पिला सकते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने रोज़मर्रा दूध से बलाई को सेपरेट किया है। काफ़ी सारी बलाई हमारे पास जमा हो गई है वीवर्स। इसको मैंने फ्रीज़र में रखा था और अब मैंने 5 से 6 घंटे पहले इसको मैंने निकाल लिया था। रूम टेम्परेचर पे मैंने रख दिया था। अब ये रूम टेम्परेचर पे आ गया है वीवर्स। तो इसको हम क्या करते हैं कि इसको हम एक बड़े से बर्तन में निकाल लेते हैं। बर्तन हमारा छोटा है तो इसको हम बड़े से बर्तन में निकालेंगे। इसके साथ आगे क्या प्रोसेस करते हैं, वीडियो को आप स्किप किए बिना देखिएगा। यहाँ पर पूरी बलाई को मैंने एक बड़े से बर्तन में निकाल लिया है। इसको हम फ्लेम के ऊपर रखेंगे और इसको हम मेल्ट करेंगे। मेल्ट करने के साथ साथ हम इसको इतना गर्म करेंगे कि जब हम इसके अंदर फिंगर डिप करें तो फिंगर हमारी थोड़ी सी हीट पे महसूस करे बस। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा थोड़ा सा मेल्ट हो रहा है। बस आपने लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको मेल्ट करते जाना है। व्यूअर्स, यहाँ पे बलाई जो है वो हमारी मेल्ट हो गई है, लेकिन अब इसको हम थोड़ा सा गरम करेंगे। इतना गरम हो कि हम इसके अंदर फिंगर डिप करें तो हमें थोड़ी सी हीट महसूस हो। यहाँ पे मैंने इसको एक बारी चेक कर लिया था तो ये थोड़ा सा ठंडा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने इसको चेक कर लिया है, लेकिन अभी भी टेम्परेचर थोड़ा ठंडा है। तो यहाँ पर मैंने मज़ीद इसको 2 से 3 मिनट का टाइम दिया और दोबारा से मैंने इसको चेक किया तो मुझे थोड़ी सी हीटअप महसूस हुई। यहाँ पर ये बलाई जो है रेडी हो चुकी है। इसको हम फ्लोर पे लेके चलते हैं और इसके अंदर हम 3 से 4 टेबलस्पून योगर्ट ऐड करेंगे वीवर्स। दही जो आम नॉर्मल दही होती है वो ऐड करेंगे इसके अंदर 3 से 4 टेबलस्पून, और इसको काउंटर टॉप पे हम 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे मैंने इसके अंदर 3 से 4 टेबलस्पून दही ऐड कर दिया है और दही को हम इसके अंदर मिक्स करेंगे। और ये वाला प्रोसेस हम इस वजह से करेंगे वीवर्स, जो इसके अंदर से दूध निकलता है तो उसको हम दही में कन्वर्ट करेंगे और उससे हम अपनी कड़ी रेडी करेंगे। यहाँ पे मैंने इसको 4 से 5 घंटे के लिए काउंटर टॉप पे छोड़ दिया है। ऊपर से मैंने कपड़ा डाल दिया है और ऊपर से मैं इसके ऊपर टॉवल भी डाल दूंगी और 4 से 5 घंटे के लिए मैं इसको काउंटर टॉप पे छोड़ दूंगी। वीवर्स, इसको मैंने 5 घंटे का टाइम दिया और 5 घंटे हो चुके हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप ज़्यादा टाइम के लिए भी रख सकते हैं वीवर्स, इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने इसको 5 घंटे रखा। और यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं। और अब यहाँ पर ना ब्लेंडर जार की ज़रूरत है वीवर्स, ना किसी दूसरी मशीन की ज़रूरत है। बस हाथ वाला आप मिक्सर लीजिए कोई भी, और इस तरह से आप इसको मिक्स करते जाइए। बर्तन थोड़ा सा छोटा है, इसमें से गिरने का ख़तरा है, तो हम इसको बड़े से बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे। और देखते ही देखते 5 मिनट में इसमें से इतना ढेर सारा मक्खन निकल आएगा। बस हैंड मिक्सर से हम इसको मिक्स करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। यहाँ पे ये रूम टेम्परेचर पे अच्छे से आ चुके हैं, क्योंकि इसको मैंने गर्म किया था, ऊपर से मैंने टॉवल भी रखा था। तो अभी ये रूम टेम्परेचर पे है। तो इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता से हम बर्फ़ ऐड करेंगे, और जैसे ही हम इसके अंदर बर्फ़ ऐड करेंगे तो देखते ही देखते इसमें से मक्खन बनना स्टार्ट हो जाएगा वीवर्स। पूरा प्रोसेस हम इसलिए आपके सामने करेंगे, इसको स्किप बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ताकि आपको पूरी रेसिपी अच्छे से समझ में आ जाए और आप भी बिल्कुल ईजीली अपने घर में देसी घी रेडी कर सके। उमूमन हम लोग क्या करते हैं कि बलाई को हम लोग ब्लेंडर जार में डालते हैं, उसको ब्लेंड करते हैं, बीच में से ब्लेंडर जार
कई बार बंद भी हो जाता है। सो व्यूअर्स, उस हिसाब से ये वाला प्रोसेस जो है ये ज़्यादा बेहतर लगता है मुझे। इसमें कोई मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कोई ब्लेंडर जार की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने बर्फ़ डाला इसके अंदर और मक्खन फ़ौरन से बनना स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से ढेर सारी मक्खन हमारी निकल के आ चुकी है, वो भी 5 मिनट में। यहाँ पर आपको करीब से भी दिखाते हैं कि मक्खन जो है वो किस तरह से जमना स्टार्ट हो गया है। और अब जो है हम इसकी बर्फ़ हटा देंगे और बर्फ़ हटाने के बाद हम 2 से 3 मिनट के लिए हैंड मिक्सर मज़ीद इसके अंदर चलाएँगे। इस ईज़ी से हैंड मिक्सर से हम जो है अपने देसी घी को 5 मिनट में रेडी करेंगे। यहाँ पर आपको दिखाते हैं व्यूअर्स कि कितने 5 मिनट में ईज़िली मक्खन बनना स्टार्ट हो गया है। और अब इसके अंदर 2 से 3 मिनट मज़ीद हम हैंड मिक्सर चलाएँगे व्यूअर्स और मक्खन को हम निकालेंगे। मज़ीद हमारे पास बहुत ज़्यादा गाढ़ी लस्सी तैयार हो जाएगी। इसमें से आप जो है कड़ी पकोड़ा भी बना सकते हैं। आप इसके अंदर शुगर ऐड करके अपने बच्चों को भी पिला सकते हैं। अब यहाँ पे बर्फ़ का काम ख़त्म हो गया है व्यूअर्स, तो बर्फ़ को हम हटा देते हैं और मक्खन जो है वो हम सारा सेपरेट कर लेते हैं इसमें से। बहुत ज़्यादा दानेदार मक्खन हमारा रेडी हो गया है। अभी आपको करीब से चेक करवाते हैं। सो व्यूअर्स, माशाल्लाह से यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि कितना मज़े का मक्खन जो है वो हमारे पास आ गया है। और ये काम जो है ये हाथों से ही अच्छा लगता है व्यूअर्स, तो इसको हम हाथों से ही करेंगे और मक्खन हम सारी इकट्ठा कर लेंगे। इतना कोई मज़े का स्मूथ और दानेदार मक्खन जो है वो हमारा निकला है व्यूअर्स कि आप सोच भी नहीं सकते कि कितने इजी तरीके से हम जो है मक्खन निकाल सकते हैं। सो व्यूअर्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ढेर सारी मक्खन हमारे पास आ गई है। इस मक्खन से करीबन हमारी 1.5 किलो के करीब या 2 किलो के करीब हमारा देसी घी जो है वो आराम से निकल गया है। सो ढेर सारी मक्खन हमारे पास आ गई है और अब इसको हम मेल्ट करने के लिए रखेंगे व्यूअर्स। ये ऐसी मक्खन है कि जैसे हम इसको मेल्ट करने के लिए रखेंगे फ़ौरन ही इसमें से देसी घी बनना स्टार्ट हो जाएगा आपके सामने। इसलिए मैं सारा प्रोसेस करूँगी व्यूअर्स ताकि आपको जो है समझ में आ जाए अच्छे से। सो व्यूअर्स, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि जैसे ही मैंने इसको पतीले के अंदर डाल दिया है तो फ़ौरन इसका जो है देसी घी बनना स्टार्ट हो गया है और 5 मिनट में इसमें से देसी घी जो है वो निकल चुका था। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। उमूमन जो हम दूसरे तरीके से मक्खन निकालते हैं उसको घंटे लग जाते हैं देसी घी बनने में। सो इस प्रोसेस से अगर आप करेंगे व्यूअर्स तो आपके जो देसी घी है वो 5 मिनट में ही बन जाएगा। और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि कितना मज़े का देसी घी माशाल्लाह अच्छा सा कलर आ गया है और देसी घी जो है वो बनना स्टार्ट हो गया है। बस इसके ऊपर 2 से 3 जब बॉइल्ड आ जाएँगे तो हम फ्लेम को जो है ऑफ़ कर लेते हैं। है ना व्यूअर्स, कितने आसानी से हमने देसी घी निकाल लिया। हमारे बाएँ हाथ का खेल है देसी घी बनाना। और यहाँ पर फटाफट इसके ऊपर बॉईल भी आ चुका है। बस 2 से 3 बॉईल हम इसको देंगे और माशाल्लाह से बिल्कुल पानी की तरह बिल्कुल प्योर हमारा देसी घी रेडी है व्यूअर्स। और इसके अंदर से व्यूअर्स जो चीज़ निकली है वो भी बिल्कुल वाइट कलर की है, तो उसको आप ज़ाया मत कीजिएगा। उसके अंदर शुगर ऐड करके बच्चों को आप पराठे के अंदर डाल के खिला दीजिएगा। बहुत हेल्दी है ये, इसको ज़ाया मत कीजिएगा। बस यहाँ पे हमने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। फ्लेम ऑफ करने के बाद व्यूअर्स इसको आप थोड़ा सा ठंडा कर लें, थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आने दें। फिर आप इसको जिस भी जार में स्टोर करना चाहते हैं उसी जार में आप इसको डाल दीजिएगा। मैं इस वाले बर्तन में इसको स्टोर करूँगी तो इसके अंदर मैं छन्नी रखूँगी और इसके अंदर अपना देसी घी डाल दूँगी। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं व्यूअर्स कि कितना प्योर देसी घी हमारा रेडी हो गया है। और इसके अंदर जो चीज़ है वो माशाल्लाह से बिल्कुल वाइट कलर की है, तो वो खाने में बहुत मज़े का था। बस इसके अंदर हल्की सी शुगर ऐड करके रोटी में पराठे में पैक करके बच्चों को दे दीजिएगा रोल बना करके। तो बस यहाँ पे हमारा देसी घी बन गया है।
और इस देसी घी की वजह से व्यूअर्स मेरा पूरा घर महक रहा था। बहुत अच्छी खुशबू थी, इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल प्योर देसी घी हमारे पास बनकर आ चुका है, वो भी 5 मिनट में। आप इस मेथड से ज़रूर रेडी कीजिएगा अगर आपके घर में भी दूध आता है और आप मलाई जमा करते हैं। सो व्यूअर्स, यहाँ पर आपने घी को चेक कर लिया है, देख लिया है पूरा प्रोसेस। और देसी घी के साथ ढेर सारी लस्सी भी हमारे पास आ चुकी है व्यूअर्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप इसके अंदर शुगर ऐड करके बच्चों को भी पिला सकते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्दी है। और या फिर आप इसको कढ़ी में भी यूज़ कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगती है हमारी, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिएगा व्यूअर्स। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए व्यूअर्स। अल्लाह हाफ़िज़।